सोशल मीडिया पर यूं तो फेम 15 मिनट का होता है। 15 सेकंड की क्लिप बहुत लंबे समय तक आपका फेम बरकरार नहीं रख पाती। फिर आते हैं विवाद, बनी हुई इमेज धराशायी होती है और विवादों के जरिए फेम की उम्र बढ़ती है। कई दफा इंसान ख्यात या कुख्यात हो रहा है या नहीं, ये इंटर प्लेटफॉर्म गतिविधियों पर निर्भर करता है। तो बात ये कि अच्छा बुरा वायरल होने की आकांक्षा और रॉन्ग टाइम, रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग ऑडियंस, क्रिंज की कनकनाहट या सिस्टम की दमदमाहट विवाद को बढ़ाती है और कुछ लोग उसी के कारण परेशान होते रहते हैं। ऐसे ही दो लोगों की बात करते हैं जो सोशल मीडिया से फेमस हुए और अब उसी से परेशान हो रखे हैं। दोनों किड हैं, एक रेबल किड और एक लिटरली किड, अभिनव अरोड़ा। Brought to you by American Pistachios. Snack like a champion. That's the power of pistachio. बात करते हैं अपूर्वा मखीजा यानी रेबल किड की। लेटेंट कंट्रोवर्सी के बाद से वो खबरों में इतना रही कि अब तक गुवाहाटी पुलिस को भी पता चल गया होगा कि वो श्री अपूर्वा मखीजा नहीं है। लेकिन खबरों में रहने का उन्हें नुकसान भी हुआ। उनके अकाउंट तक ट्रोल्स पहुंच गए, उन्हें गालियां दी गईं। एंड दैट्स नॉट इवन 1% कैप्शन के साथ अपूर्वा ने कल इंस्टा पर एक पोस्ट की, एसिड अटैक, रेप थ्रेट्स और जान से मारने की धमकियों की ट्रिगर वार्निंग के साथ। इसके आगे 19 स्लाइड्स में देश के सोशल मीडिया वॉरियर्स की यश गाथा थी। जितनी बुरी से बुरी बातें कोई लिख सकता था, जहन में जितनी गंदगी सोची जा सकती थी, आ सकती थी या नहीं आ सकती थी, वो उन कमेंट्स के स्क्रीनशॉट में थी। हर स्लाइड में ढेरों स्क्रीनशॉट थे और उन स्क्रीनशॉट में बुरे से बुरे कमेंट्स के सबूत थे। तो राय ये कि अपूर्वा ने लेटेंट में खराब बात कही, इसलिए उसको सही करने के लिए इन अच्छे लोगों ने उसको ये सब सुनाया। बात यह है कि घटिया लोग हैं, ये हर तरह से घटिया हैं। एक लड़की को बुरी बात कहकर इनकी हिंसा वृत्ति शांत होती है। अपूर्वा के मामले में इनको बहाना मिला और ये वही कर रहे थे। पोस्ट देखकर लोग बोले, आई जस्ट सॉ द लेटेस्ट पोस्ट ऑफ अपूर्वा मखीजा ऑन इंस्टाग्राम, नाउ आई हेट दिस सोसाइटी मोर देन आई डिड यस्टरडे। एक यूजर ने कहा, खैर रेबल किड ने सबसे बड़ा अपराध ये किया जो एक भारतीय महिला कर सकती है। वो खुद के लिए खड़ी हुई। अगर वो एक शर्मीली लड़की होती जो खुद को डिफेंड नहीं कर सकती थी तो वो नेशनल क्रश बन जाती। एक यूजर का कहना था कि हमें भारत में भी रेवल्सेंस जैसी सीरीज बनानी चाहिए। रेबल किड के स्क्रीनशॉट्स पर हमको जितने भयानक कमेंट्स दिखे वो बहुत डरावने थे। महिला आयोग को ललकारा गया कि अगर एनसीडब्ल्यू इंडिया को थोड़ी भी शर्म होती तो स्क्रीनशॉट में दिख रहे हैं उन सभी लोगों के खिलाफ जिन्होंने रेबल किड को शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी दी, उन पे एफआईआर दर्ज की जाती। लेकिन हम तो बिरयानी रेस्टोरेंट के मालिकों को जेल भेजने में बिजी हैं। अब बात दूसरे किड की यानी अभिनव अरोड़ा की। उनकी भी बात करते हैं। यह बच्चा अपने अभिभावकों के कारण ज़्यादा हेट झेलता है या सोशल मीडिया के कारण? सोशल मीडिया खुद यही सवाल पूछता है और अभिनव अरोड़ा पर नए सिरे से हेट लेकर चढ़ जाता है। अब सोशल मीडिया को एक बात मोटा मोटी समझ लेनी चाहिए। आपने अपना पॉइंट प्रूव कर लिया, उस बच्चे के पिता का रेवेन्यू मॉडल आपको लगता है कि आपने एक्सपोज कर लिया है, क्रैक कर लिया गया है, तो अब उसको छोड़ दिया जाए उसके हाल पर। आलम यह है कि अब अभिनव अरोड़ा ने इंस्टाग्राम पर अपने कमेंट बॉक्स को बंद कर रखा है। 3 दिन पहले अभिनव के अकाउंट से एक वीडियो आया जिसमें एक व्यक्ति बताते मिले कि अभिनव रामकथा गायन शुरू करने वाले हैं आज से। एक दिन पहले कथा स्थल पर आगमन टेक्स्ट के साथ एक वीडियो आया। फिर आया एक पोस्ट जिसमें लिखा था, रामनवमी पर नई दिल्ली में राम जन्मभूमि कथा मेरी अयोध्या मेरे राम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर कथा सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए। अब लोग लिख रहे हैं, पीपल केप्ट क्रिटिसाइजिंग अभिनव अरोड़ा बट ही क्वाइटली मूव टू द नेक्स्ट लेवल इन हिज करियर। एक यूजर ने लिखा, अभिनव अरोड़ा बिकेम बाबाजी सूनर देन वी थॉट। एक यूजर ने कहा, ये वाला स्टार्टअप भी इनोवेशन नहीं करता, बस वही सालों पुराना फार्मूला यूज हो रहा है। पीयूष गोयल जी कुछ कीजिए। एक यूजर ने लिखा, साहब मर्सिडीज में बैठकर चल पड़े प्रवचन देने। अब सोचिए अगर यही बच्चा रोज स्कूल जाता, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, तो आज वो किसी कोट पैंट में इंटरव्यू के बाहर बोल रहा होता, सर आई एम हार्ड वर्किंग कैंडिडेट। लेकिन नहीं, उसने ज्ञान की सीधी राह पकड़ी और हम जैसे बाकी लोग अब भी सोच रहे हैं कि बैंक में क्लर्क की वैकेंसी कब निकलेगी। तो बच्चों, अगली बार कोई बोले कि पढ़ाई जरूरी है तो बस एक तस्वीर दिखा देना। एक 12 साल का बाल प्रवक्ता माइक पर बोलता है और मर्सिडीज में बैठकर निकल जाता है। मंत्री, पॉडकास्ट और मंच की तस्वीर लगा के कहा गया, दिस कंट्री इज सो हेल्पलेस। अब बात उस चीज की जिसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। एक हत्या होती है, पूरे देश को यकीन नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। पूरा देश सख्ते में चला गया। मगर इस केस से देश को क्या मिला? ड्रम के सस्ते जोक्स। फेसबुक पर मुस्कान ड्रम वाली नाम के अकाउंट्स भरे पड़े हैं। सिर्फ यही नहीं, गानों के जरिए लोगों को करंट अफेयर से अवगत कराने वाली पैरेलल भोजपुरी इंडस्ट्री ने भी नहीं, पैरेलल भोजपुरी सॉन्ग इंडस्ट्री ने भी अति कर दी है ना। वो कुछ क्रिएटर जो
हर बात पे गाना बना देते हैं वही। इन गानों के थंब ही ऐसे हैं जो काफ़ी इनसेंसिटिव हैं। नीले ड्रम का खौफ, भरलू ड्रम, ड्रम वाली मेहरारू, ड्रम में राजा, ड्रम वाली मेहरारू, सौरभ कांड जैसे कई गाने आपको मिल जाएंगे जो अपने कोर में ही बहुत ख़राब है। लोगों का अब जिबली से हो गया है क्योंकि वो सब कर रहे हैं और जो सब करते हैं वो ट्रेंड कहाँ रह जाता है, वो तो हो जाता है क्लीशे और इंस्टाग्राम पर सबको अलग दिखना है। ऐसे में अब एक नया ट्रेंड आ चुका है जहां लोग एक्शन फिगर बन रहे हैं। रणवीर बरार भी इस ट्रेंड में कूदे, रेड चिलीज ने डंकी फिल्म का एक एक्शन फिगर बनाया। ट्रेंड्स और मिंत्रा जैसे ब्रांड्स भी कूद गए। लिंक्डइन पर निखिल ने ये बताते हुए पोस्ट किया कि इस इमेज को कैसे बना सकते हैं। इस पोस्ट को भी खूब पसंद किया गया। ब्रांड्स और यूजर्स इस पर खूब पोस्ट बना रहे हैं। कुछ कलाकारी हमने भी की, नहीं दिखाएंगे एक पे वही बात है, क्लीशे हो जाएगा। अपने लिए किया है क्यों दिखाएं, आपको सब थोड़ी दिखाएंगे। पिक ऑफ द डे की ओर चलते हैं। सोशल लिस्ट में पिक ऑफ द डे में आज है एक माँ और बेटे की जोड़ी। अकाउंट है विकी का, यूजर नेम है विकीदास_17। इंस्टाग्राम बायो के मुताबिक डांसर हैं, परफॉर्मर हैं और लर्नर हैं। और आप इनकी प्रोफाइल देखेंगे तो पाएंगे ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये डांस करते हैं और आजकल ये अपनी माँ के साथ बीट बॉक्सिंग करते हैं। मतलब इनकी माँ गाना गाती हैं और ये बीट बॉक्सिंग करते हैं। कॉपीराइट का मामला है, नहीं तो आपको गाना पक्का सुना देते हैं। आप इनकी प्रोफाइल घुमाइए। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा।